हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली लुम्बा। आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जो कि 10th के सिलेबस में है। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन बताता है, ये रिलेशन हमें बताता है एंगल्स एंड साइड्स के बीच में, एंगल्स एंड साइड्स के बीच में हमें एक रिलेशन बताता है। और हम क्या और कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स का मेजरमेंट करता है एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स अलाइड इन ट्राइंगल। जो भी हमारे ट्राइंगल के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करता है, यानी कि ट्राइंगल का एंगल्स को मेजर भी करता है ये, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करता है। ठीक है जी, आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये रिलेशन बताता है एंगल्स एंड साइड्स के बीच में, और ये एंगल्स को क्या करता है, मेजर करता है इनको। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे ट्राइंगल में आती है उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि राइट एंगल देखते हैं क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल क्या होता है, आप बच्चों को पता है राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक साइड हमारी 90 डिग्री की होती है, बाकी जो हमारे एंगल्स होते हैं वो 90 से कम होते हैं, यानी कि हमारे एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बिटवीन होते हैं। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल। ठीक है, जो एंगल हमारे 0 टू 90 डिग्री के बिटवीन हो उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारा राइट एंगल ही है। ठीक है, ये ए है, बी और सी। इसमें हम एक एंगल को थीटा मान सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, बट थीटा मोस्टली हम थीटा ही यूज करते हैं। ठीक है, एक एंगल को मान लो हमने फाई मान लिया। ठीक है, तो नाम दिया हमने, एक एंगल को हमने थीटा मान लिया, एक एंगल को हमने फाई मान लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स की रेशो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स की रेशो फाइंड करते हैं। तो पहले हम रेशो देखते हैं एंगल्स की कौन कौन सी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एंगल ए की रेशो फाइंड करनी है सारी, है ना। तो देखते हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसकी फुल फॉर्म है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए। बट आप देखो मैंने अभी ए एंगल को क्या नाम दिया है, साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा। क्लियर। सेकेंड हमारा एंगल होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस ए। तो ए को हम थीटा बोलते हैं, तो कॉस थीटा। इसकी अभी रेशोज हम फाइंड करेंगे, पहले मैं आपको जस्ट नाम बता रही हूँ उनके। ठीक है जी। थर्ड है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म है टैन ए या टैन थीटा, एक ही बात है। ठीक है, पहले हम ये तीन जो रेशोज है वो फाइंड करेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम आगे की रेशोज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये बात को समझना आपने कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है और टैन थीटा किसके इक्वल होता है। तो अभी हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए
कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम, मान लो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें से हमने ये देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है। ठीक है जी। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल। तो अभी आप ये ध्यान से देखना, मैंने अभी क्या कहा है कि किसी भी एंगल का जो हमने रेशो फाइंड करनी है, एंगल का परपेंडिकुलर फाइंड करना है कि इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, तो जस्ट ऑपोजिट ही हम बोल सकते हैं या सामने वाली साइड बोल सकते हैं, है ना। तो एंगल की जस्ट सामने वाली साइड या ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है ना। तो ये इसका क्या हो गया, एंगल का परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है जी। इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हम बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ, बिल्कुल साथ वाली साइड, है ना। तो ये वाला हमारा एंगल फाइंड कर रहे हैं हम, इसके बिल्कुल साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस। ठीक है जी। और हाइपोटेनियस कौन सा होता है, हाइपोटेनियस राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाला होता है। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी हमेशा हाइपोटेनियस होगी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, उसके बिल्कुल फ्रंट वाले, सामने वाली, ऑपोजिट साइड। राइट एंगल के ऑपोजिट या बिल्कुल सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, पहले तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हमने एंगल फाइंड करना है, बच्चे मोस्टली इस बात में ही कंफ्यूज होते हैं कि हमेशा क्या करते हैं बच्चे, इसको ही परपेंडिकुलर मानते हैं। राइट एंगल में बीसी को वो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हाइपोटेनियस और इसको बेस, चाहे वो एंगल हम ये वाला फाइंड कर रहे हो या ये वाला फाइंड कर रहे हो। बच्चे मोस्टली इस बात पे गलती करते हैं। तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि परपेंडिकुलर जो भी एंगल हो, चाहे ये एंगल हम फाइंड करें या ये एंगल फाइंड करें, हमेशा उस एंगल का ऑपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड होगा एंगल। और हाइपोटेनियस क्या होगा, जस्ट सामने वाली साइड। किसकी सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल छोटी सी करते हैं रेशो फाइंड करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल हमने एक राइट एंगल लिया, आपको क्लियर करना है मैंने कि हर एंगल का परपेंडिकुलर डिफरेंट होता है। जैसे ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ठीक है जी, ये हमने सी मान लिया। ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा मान लो फाई नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, तो हमने अब किस एंगल के रेशियोज को मान लो फाइंड करना है ना, हमने मान लो फाई रेशियो फाइंड करनी है, यानी कि सी एंगल को हमने फाइंड करना है। तो सी एंगल में इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर हमने अभी बात की थी ना कि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल, एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड। ये एंगल है, इसके सामने वाली ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ इसका। ठीक है, और इस एंगल का बेस क्या है, बेस मैंने अभी आपको बताया था, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ वाली, है ना, ये एडजेसेंट एंगल के साथ वाली, इसको हम बोलेंगे बेस। और हाइपोटेनियस हमेशा कौन सा होता है, हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल के ऑपोजिट। बिल्कुल राइट एंगल का ऑपोजिट क्या है, ये वाला ना, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, पिछले वाले हमने राइट एंगल में कौन सा एंगल फाइंड किया था, हमने ये वाला एंगल फाइंड किया था, इसका परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, बीसी। और अगले वाले हमने राइट एंगल में फाइंड किया एंगल सी यानी फाई, और इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारे पास, ए बी, है ना, इसका परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, और बेस हमारे पास क्या है, बी सी। और पिछले वाले का क्या था, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी, और बेस हमारे पास क्या है, ए बी। तो ये डिफरेंस आपको आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमने एंगल्स में से हमने डिफरेंस तो देख लिया, अभी हम रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस देख लिया। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। ये याद रखना है आपने, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC, इसके इक्वल होगा ये। ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसके इक्वल होता है। बेस क्या है हमारे पास AB और हाइपोटेनियस हमारे पास AC। ठीक है जी, और टेंजेंट यानी tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस, बेस क्या है हमारे पास AB। या हम ये भी चीज बोल सकते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आपने इजी वे में याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है हमारे पास, हम इसको P अपॉन H लिख सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, P यानी परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है B अपॉन H, इसको हम B अपॉन H लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, P अपॉन H, ये वाला सारा उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, H अपॉन B, H में से H कैंसिल हो गया, हमारे पास P अपॉन B रह गया। यही है ना हमारा tan थीटा, P अपॉन B। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, पहले आपको ये तीन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा के बारे में पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। इन तीनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की हेल्प से हम आगे वाले रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट रेशियो को फाइंड करेंगे जो है कोटेंजेंट ऑफ A। ठीक है जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कॉट A या कॉट थीटा, क्योंकि A को हमने थीटा का नाम दिया है। कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा, यानी 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा अभी हमने क्या फाइंड किया, P अपॉन B, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन P अपॉन B। जब हम इसको उल्टा करेंगे यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये P अपॉन B क्या बन जाएगा, B अपॉन T। ठीक है जी, तो कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, B अपॉन P। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें tan थीटा पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट ऑफ A, सीकेंट ऑफ एंगल A या A। ठीक है, सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सेक A शॉर्ट फॉर्म या सेक थीटा। ये किसके इक्वल होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा का क्या हमने देखा था, फाइंड किया था, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी B अपॉन H। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन B अपॉन H। जब इसका उल्टा करेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे ये बन जाएगा H अपॉन B। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, H अपॉन B। इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस कॉस थीटा पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है लास्ट रेशियो कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ A, एंगल A। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कोसेक ऑफ A या कोसेक थीटा। ये किसके इक्वल होते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दें इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखिए हमने रेशियोज को फाइंड कर लिया है ना, कौन से एंगल के लिए, एंगल A के लिए हमने फाइंड किया है। तो इसमें हमने पहले सबसे पहले साइन, कॉस और tan तीनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद तो हमने क्या किया, सिंपल रेसिप्रोकल ही किया है, बाकी तीनों की वैल्यू हमारे रेसिप्रोकल करके आ गई है ना। जैसे tan तक हमें वैल्यू पता हो तो जो हमारा कॉट A है वो कैसे फाइंड होगा, 1 अपॉन tan थीटा, सीकेंट का 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेकेंट का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, ये सिंपल ही है। ओके, नेक्स्ट
हम क्या कर सकते हैं, हम इन सब की हेल्प से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने अभी अभी किया कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉट थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देखो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल हमें पता लग गया कि कॉट को tan के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो आगे जब हम कोई भी सम करेंगे कॉट थीटा इंटू tan थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, सेकेंड थीटा या सेक थीटा किसके इक्वल था 1/cos थीटा के। इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो हमें ये भी पता लग गया कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल था 1/sin थीटा के। तो ये भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो हमें ये भी अब पता लग गया कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। तो ये देखो हमने क्या किया, पहले 3 की वैल्यू हमें पता लगी रेशियोज की, उससे हमने आगे 3 की वैल्यू को फाइंड कर लिया रेशियोज को, है ना। तो इन 3 रेशियोज से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। क्लियर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। स्मॉल ट्रिक क्या होता है कि जैसे बच्चे मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको याद रखने में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा tan थीटा किसके इक्वल होता है ना। तो इनको ये सब चीज़ें याद रखने की मतलब प्रॉब्लम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो कई बार याद नहीं रख पाते कि साइन कॉस tan थीटा किसके इक्वल है। तो एक शॉर्ट सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या लिखा मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है एस साइन, ये क्या है कॉस, और ये क्या है tan। सिंपल। और साइन किसके इक्वल होता है P/H, कॉस किसके इक्वल होता है B/H, और tan किसके इक्वल होता है P/B। ये किया था ना, ध्यान से देखो, साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B, ठीक है। तो जिन बच्चों को याद रखने में दिक्कत है वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी, इस ट्रिक से भी वो याद रख सकते हैं। वैसे तो बच्चों को 1-2 बार सॉल्व करने से याद हो जाएगा, बट कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हम इस ट्रिक से हमें याद आ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिक से हमें जब साइन कॉस और tan की वैल्यूज मिल गई, तो इन तीनों रेशो से हमें क्या है, आगे 3 रेशो कॉट सीकेंट को सेकेंड की वैल्यूज मिल जाएंगी, और उन तीनों से हमें क्या मिल जाएगा, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इजी है ना, ये इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको इसलिए अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि ये सारे इंट्रोडक्शन हमें आगे चल के चैप्टर में यूज होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।